नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशन विथ दया सागर पे। आज हम कक्षा नवम का यह पाठ वांग मनः प्राणस्वरूपम ये पढ़ेंगे। वांग मतलब वाणी, मनः मन, प्राणस्वरूपम प्राण का स्वरूप। इसमें गुरु और शिष्य के बीच संवाद होता है। श्वेत केतु भगवान श्वेत केतुरहं वंदे। हे भगवान, मैं श्वेत केतु आपको प्रणाम करता हूँ। आरुणि जो इनका गुरु है। आरुणि वत्स चिरंजीव, हे पुत्र दीर्घायु हो। पुनः श्वेत केतु कह रहे हैं, भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि। किंचित प्रष्टुम इच्छामि, प्रष्टुम में तुमून प्रत्यय लगा है। पूछने के अर्थ में, चाहने के अर्थ में तुमून प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो श्वेत केतु कहते हैं, भगवान किंचित प्रष्टुम इच्छामि, हे भगवान मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। उसके बाद उनके जो गुरु हैं आरुणि, वो कहते हैं, वत्स किम अद्य त्वया प्रष्टव्यम अस्ति। हे पुत्र, आज तुम क्या पूछना चाहते हो। श्वेत केतु भगवान ज्ञातुम इच्छामि यत् किम इदम मनः। हे भगवान, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह मन क्या है। किम इदम मनः, यह मन क्या है। आरुणि कहते हैं, वत्स असि तस्य अन्यस्य यो अनिष्ठः तन्मनः। वो कहते हैं, हे पुत्र, पूर्णतः पचाए गए अन्न का सबसे छोटा भाग मन होता है। यो अनिष्ठः सबसे छोटा भाग, तन्मनः वह मन होता है। असि तस्य अन्यस्य पूर्णतः पचाए गए अन्नस्य अन्न के भाग को, छोटा से छोटा भाग को मन कहते हैं, तन्मनः। पुनः श्वेत केतु कहते हैं, कश्च प्राणः, और प्राण क्या है। आरुणि कहते हैं, पीतानाम अपाम यो अनिष्ठः स प्राणः। पीतानाम अर्थात पिए गए तरल द्रव्य का सबसे छोटा भाग प्राण है। इस प्रकार से यह प्राण के बारे में भी श्वेत केतु पूछ लिया, मन के बारे में भी पूछ लिया। अब प्राण के बारे में जानने के बाद तीसरा बात पूछ रहा है श्वेत केतु भगवान, का इयं वाक्। हे भगवान, यह वाणी क्या है। तीन प्रश्न किया अपने गुरु से। आरुणि कहते हैं, वत्स असि तस्य तेजसो यो अनिष्ठः सा वाक्। सौम्य मनः अन्नमयं प्राणः अपोमयः वाक् च तेजोमयी भवति इति अपि धार्यम् इत्यप्यवधार्यम्। इसमें एक संधि हुई है, इको यनचि से यण संधि, इति जुर अपि इति अपि इत्यपि इत्यप्यवधार्यम्। कहते हैं, वत्स हे पुत्र, असि तस्य तेजसो यो अनिष्ठः सा वाक्। ग्रहण की गई ऊर्जा का सबसे छोटा सा भाग है, वह वाणी है। मनः अन्नमयम्, मन अन्नमय है। प्राणः अपोमयः, अपोमयः का मतलब होता है जल। प्राण जो है जल में, तथा वाक् च तेजोमयी,
वाणी तेजोमयी होती है। भवति इति अपि धार्यम, यह भी समझ लेना चाहिए। श्वेत केतु कहते हैं भगवान भूय एव मां विज्ञापयतो, हे भगवान भूय एव मां विज्ञापयतो, आप मुझे पुनः समझाइए। विज्ञापयतो, भूय विज्ञापयतो, मुझे मां, हे भगवान आप मुझे पुनः समझाइए। फिर आरुणि कहते हैं सौम्य सावधानम सुनो, सावधान होकर सुनो। मथ्यमानस्य दध्नः यो अनिमा, मथे जाते हुए दही की अनिमा, इसका अर्थ मलाई होता है। मथे हुए दही की मलाई। स्व ऊर्ध्वम समुदीशति, स्व ऊर्ध्वम वो जो है मथे हुए दही की मलाई जो है ऊपर में तैरता है, समुदीशति तैरता है। तत्सर्पी भवति, तत् किसका, उसी मलाई का, सर्पी भवति अर्थात घी होता है, उसका घी बन जाता है। श्वेत केतु कहते हैं भगवान भवता घृतोत्पत्ति रहस्यम व्याख्यातम, हे भगवान आपने तो घी की उत्पत्ति का रहस्य समझा दिया। भूयो अपि भूयोपि श्रोतुम इच्छामि, मैं और भी सुनना चाहता हूँ। आरुणि कहते हैं एवं एव सौम्य, सौम्य एवं एव अस्य मानस्य अन्यस्य यो अनिमा स ऊर्ध्वं समुदेशते तन्मनो भवति अवगतम न वा। सौम्य इसी तरह खाए जाते हुए अन्न की अनिमा, खाए गए अन्न की अनिमा अर्थात अन्न की मलाई ऊपर उठती है। स ऊर्ध्वं समुदेशते तन्मनो भवति, वही मन है। अवगतम न वा, समझ गए या नहीं। फिर आगे कहते हैं श्वेत केतु कहते हैं सम्यक अवगतम भगवन, सम्यक अवगतम भगवन, अच्छी तरह समझ गया भगवान। आरुणि कहते हैं वत्स पीयमानानाम अपाम यो अनिमा स ऊर्ध्वं समुदेशति स एव प्राणो भवति, हे पुत्र पिए जाते हुए जल की अनिमा प्राण बन जाती है। अनिमा अर्थात मलाई, पिए जाते हुए जल की मलाई जो है वह प्राण बन जाती है। श्वेत केतु भगवान वचनम अपि विज्ञापयतो, वचनपि 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 विज्ञापयतु, हे भगवान वाणी के बारे में भी समझाइए। आरुणि सौम्य अस्य मानस्य तेजसो यो अनिमा स्व ऊर्ध्वं समुदेशते, हे सौम्य शरीर द्वारा ग्रहण किए गए तेज ऊर्जा की अनिमा वाणी बन जाती है। सा खलु वाग्भवति वत्स उपदेशान्ते भूयोपि त्वं विज्ञापयितुम् इच्छामि यत् अन्नमयं भवति मनः, अपोमयो भवति प्राणः, तेजोमयी च भवति वागीति, वाक् इति वागीति, किंच यादृशम् अन्नादिकं गृह्णाति मानवस्तादृशमेव तस्य चित्तादिकं भवति इति मदुपदेशसारः। वत्स एतत् सर्वं हृदयेन अवधारय, कहते हैं हे सौम्य
शरीर द्वारा ग्रहण किए गए तेज की अनिमा वाणी बन जाती है। वत्स, हे पुत्र, उपदेश के अंत में मैं तुम्हें पुनः यही समझाना चाहता हूँ कि अन्न का सार तत्व मन, जल का प्राण तथा तेज का वाणी है। इसके अतिरिक्त अधिक क्या मेरे उपदेश का सार यही है कि मनुष्य जैसा अन्न ग्रहण करता है उसका मन, बुद्धि और अहंकार, चित्त वैसा ही बन जाता है। इसीलिए कहा गया, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पीना है पानी वैसी होगी वाणी। इस सब को हृदय में धारण कर लो, अच्छी प्रकार से समझ लो। वत्स, एतत् सर्वम हृदयेन अवधारय। इसको क्या करें? हृदयेन अवधारय, हृदय में धारण कर लो, अच्छी तरह समझ लो। श्वेतकेतु, यदा ज्ञापयति भगवन् एष प्रणमामि। यदा ज्ञापयति भगवन् एष प्रणमामि। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आरोनी, वत्स, चिरंजीव, तेजस्वी नव अधितम अस्तु, आवयोः अधितम तेजस्वी अस्तु। हे पुत्र, चिरंजीव दीर्घायु हो, तेजस्विनो अधितम अस्तु, तुम्हारा अध्ययन तेजस्विता से युक्त हो, हम दोनों की पढ़ाई तेज युक्त हो। अवयोः अवधितम तेजस्वी अस्तु। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को लाल बटन दबा के सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।